हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ निर्वांस पॉडकास्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैस्टरबेशन, जो नई मूवी रिलीज़ हुई है उसमें दिखाया गया है कि मैस्टरबेशन जो भी है, मेरा तो मानना यही है कि बॉलीवुड उस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। ये चीज़ों को, ये इसकी पुरानी आदत रही है जैसे। तो आज मैं इस बारे में बात करूँगा कि मैस्टरबेशन गलत है या सही है। सिंपल एंड डायरेक्ट, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसके 3 एस्पेक्ट्स को आप देखना होगा आपको गहराई से भी। आप खुद ही सोचिए, अपने विवेक का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आप समझ जाएंगे। आप ये देखिए कि जब हम मैस्टरबेट करते हैं तो हम अपनी मेंटल फैंटेसीज बनाएंगे। जो व्यक्ति मैस्टरबेशन कर रहा है उसका मन उसके काबू में कैसे हो सकता है? कभी भी उसका फोकस नहीं हो सकता लाइफ में भी। तो ये इसका पहला एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट अगर आप इसको देखेंगे, जो कि हमारे स्पिरिचुअलिटी में जो ये पंच मकार्स की बातें करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट पंच मकार्स एंड दे डोंट नो इवन व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ तंत्र। तंत्र का मतलब है जो शक्तियों का हमारा नेटवर्क है, जिसके ऊपर मैं चैनल शुरू नहीं करना चाह रहा था, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस अब ऐसे बने कि मुझे शुरू करके लोगों को तंत्र का भी ज्ञान देना ही होगा। और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं पूरे लाइफ के अभी तक 7 सालों से, जो मैंने तंत्र को सीखा, मैंने जो साधनाएं की, जो मैंने चीज़ें जानी उनसे, मैं आपके सामने उन्हें रखूँगा। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आपको बहुत ही ज़्यादा ऑसम चीज़ है तंत्र की मैं बताने वाला हूँ। इवन शक्तियों का डिफ्रेंशिएशन भी कैसे होता है, शक्तियाँ काम भी कैसे करती हैं, और अगर आपको कोई सिद्धि भी चाहिए तो वो कैसे होगा। तो हम बात कर रहे थे, तो वापस से आते हैं मैस्टरबेशन के ऊपर। तो मैंने आपको पहला एस्पेक्ट बता दिया कि जब तक आपकी फैंटेसीज आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं होगा, तो आप कभी भी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि ये हवाला देते हैं कि डॉक्टर्स बोलते हैं हेल्दी है और वो सब। सी, डॉक्टर्स आर ऑल्सो बाउंड टू द इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमी के लिए बेस्ट है वो उनको बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, रिसर्चर्स अलग होते हैं। दूसरी बात, और रिसर्चर्स भी हमारे स्पिरिचुअल जर्नी पर रिसर्च नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने चाहते हैं तो उनके लिए तो ये जहर है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग छोड़ देंगे, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं छोड़ने वाले हैं। बट ऑब्वियसली अगर कोई लोग इन्फ्लुएंस होने वाले थे, एटलीस्ट वो इन्फ्लुएंस ना हो तो मैं अपनी वीडियो का पर्पस फुलफिल समझूंगा। दूसरी चीज़ जो है हमारी, जो कि तंत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान क्या है, वो मैं आपको शॉर्ट जिस्ट में बता रहा हूँ बस यहाँ पर। मैस्टरबेशन से जो हमारा वीर्य का नाश होता है, या फिर जो भी हमारे स्पर्म्स बनने में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और कुंडलिनी जिन व्यक्तियों को उठानी होती है, जैसे दिव्य दृष्टि, या फिर जिन लोगों को इंट्यूटिव नॉलेज, वी कैन कॉल इन फिलोसफी द इंट्यूटिव नॉलेज ऑफ आर योगीज, वो नहीं आएगी आपके पास। उसको आने के लिए आपको दिमाग बहुत स्टेबल होना चाहिए, आपका मन पे काबू बहुत होना चाहिए। कोई भी भगवान आपको शक्तियाँ जब तक नहीं देगा जब तक आप उसके योग्य नहीं बनेंगे। आपका मन ही काबू में नहीं है, आप किसी भी स्त्री को देख के गलत विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहे हों, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास सिद्धि आएगी और रुकेगी? कुछ गलत चीज़ों की सिद्धि आपके पास आ सकती है, लाइक प्रेत या भूत पिशाचनियाँ, ये समथिंग काइंड ऑफ। लेकिन आप सोचें कि आप हनुमान जी की सिद्धि ले लें और ये सब चीज़ें करते रहें, भूल जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। अब तीसरा बात करते हैं मैस्टरबेशन का। ये आपके रियल लाइफ में, मैं प्रैक्टिकल अब आस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आपकी रियल लाइफ में भी आपके जो सेंसेस हैं उनको आपके ऊपर से कंट्रोल को छोड़ना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। दैट विल मेक यू स्लेव। आप अपनी इच्छाओं के ही गुलाम बन जाओगे। तो मुझे यहाँ पे जो एक बहुत अच्छे मैराथन एथलीट हैं, मुझे उनकी बात याद आती है। बस एक छोटी सी बात है उनकी कि इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड देन यू आर स्लेव टू योर ओन डिज़ायर्स एंड पैशंस, देन यू आर नॉट बाउंड टू बी द ग्रेट पर्सन। उसकी शुरुआत हमें धीरे धीरे खुद ही करनी होती है। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर आप मैस्टरबेशन, ओवर मैस्टरबेशन कर रहे हैं तो आपका आप सबसे पहले तो आपका फोकस डिटीरियोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आपका कंसंट्रेशन भी खत्म हो जाएगा। और तीसरा, आपका सबसे जो स्पिरिचुअल जर्नी बिल्कुल आपकी समाप्त समझिए, आप नहीं उठ पाएंगे उसमें ऊपर। आप वासना में ही लिप्त होकर रह जाएंगे। तो आप जो बेसिक, इस वर्ल्ड का जो बेसिक प्लेजर था पहला, आप उसी में फंस के रह गए हैं। आप उसको डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आगे क्या शक्तियाँ संभालेंगे? वो जो इतने हायर प्लेजर की शक्तियाँ होती हैं वो। तो आगे हम अपनी तंत्र पर सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है अच्छे से, क्योंकि वो सच है, हमने वो बहुत ज़्यादा अपने देश में घूम घूम के चीज़ें जो सीखी, जानी, और मैंने फिर जो खुद से किया, मैं उन सभी का एक्सपीरियंसेस का निचोड़ रखूँगा।